Welcome to Saraswati Learning Hub and Institute for Education with Abhishek Kumar. Once more, welcome to SLH. Today we going to further study of the 50 question of the UGC NET and PGT Political Science. पहला क्वेश्चन है और 51 क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग आर कम्युनिटेरियन? राल्फ कम्युनिटेरियन कौन है? राल्फ मिलीबैंड, हैंड आर्डेंट, हैंस मॉर्गेनथाउ, लुइस अल्थुसर. इसका आंसर है हैंस आर्डेंट. हैंस आर्डेंट एक कम्युनिटेरियन थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट इज द एजेंसी और मशीनरी through which common policies are determined, common affairs and are regulated and common interest promoted. तो ऐसा किसने कहा था? ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है गार्नर का. गार्नर का ऐसा कहना था कि गवर्नमेंट इज़ द एजेंसी और मशीनरी थ्रू विच कॉमन पॉलिसीज़, जो कॉमन पॉलिसीज़ जो होती है, एक ऐसी गवर्नमेंट एक ऐसी मशीनरी जिसमें कॉमन पॉलिसी डिटरमाइन की जाती है, बनाई जाती है, कॉमन अफेयर्स रेगुलेटेड किए जाते हैं और कॉमन इंटरेस्ट प्रमोट किए जाते हैं. वो गवर्नमेंट को उन्होंने एक एजेंसी के रूप में बताया था. हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैव गिवन relatively the most satisfactory definition of the state? Garner, Oppenheim, Gilchrist या सिडविक. तो इसका आंसर है सी, यानी 1 और 3, गार्नर और गिलक्राइस्ट. इन्होंने सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन दिया था. अधिकतर सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन ऑफ स्टेट इन्हीं का है. आगे बढ़ते हैं. ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी एम्फसाइज द स्टडी ऑफ नेशन एंड सिविल सोसाइटी, स्टेट एंड गवर्नमेंट, एसोसिएशन एंड ग्रुप या गवर्नमेंट एंड नेशनैलिटी. तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी बिलीव इन द स्टेट, मतलब स्टडी ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट, यानी इसका आंसर बी होगा. हु अमॉन्ग द फॉलोइंग यूजेस द टर्म पॉलिटिकल सिस्टम इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट? तो पॉलिटिकल सिस्टम को एलमंड यानी G.H. एलमंड ने यूज किया था इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट. स्टेट की बजाय पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने यूज किया था. हु डिफाइंड ideology as a systematic set of argument and belief used to justify an existing or desired social order. तो ये क्या मैक्स वेबर का है, जोसेफ रनर का है या ग्रामसी का है या डाइक का है? तो 56 का आंसर है बी, जोसेफ रनर. Ideological power provides a more stable base of Ideological power provides a more stable base of political power. Who among the following modern writers brought out the significance of power in the political phenomena? तो political phenomenon में मतलब modern writers brought out the significance of power. Power का significance in political phenomena में किसने बताया था? ये था काल्पनन था, मैरियन था, हॉब्स नहीं था. तो यानी इसका आंसर होगा डी, बहुत ए एंड बी. द गोल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी हैव बीन स्पेल्ड आउट इन द गोल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किस में लिखा हुआ है? भागवत गीता में, कॉन्स्टिट्यूशन में, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में,
इसका सीधा सा आंसर है गोल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट बेसिस ऑफ द ऑथोरिटी ऑफ सोसाइटी, यानी ऑथोरिटी ऑफ सोसाइटी का बेस नहीं है। ये अगला क्वेश्चन पे है, ऑथोरिटी ऑफ सोसाइटी बेस नहीं है किस पे, लॉज पे। सोशल कस्टम बेस है ऑथोरिटी ऑफ सोसाइटी पे, और कन्वेंशन भी बेस है, मॉरल प्रेशर भी बेस है, पर लॉ आर मेड इन पार्लियामेंट एंड इट इज़ द पॉलिटिकल बेसिस। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर्स इक्वेट नेशन विद, अधिकतर पॉलिटिकल थिंकर ने नेशन को किसके बराबर समझा है, स्टेट के बराबर। द टर्म नेशन एम्फसाइजेज द कॉन्शियसनेस ऑफ यूनिटी ड्यू टू, नेशन का मतलब एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है, पॉलिटिकल फीलिंग तो नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल फीलिंग होती है, यानी यहाँ पे बहुत BAOC होगा। हु सेड दैट ए नेशन इज ए सोल, ए नेशन इज सोल, soul, a nation is a soul, a spiritual principle, and to have suffered, rejoiced, and hoped together makes a people a nation। ये कथन था हेंस का या बी अर्नेस्ट रेनन का या बर्न्स का या जिमेन का, तो ये इसका सीधा सा आंसर है, इसका बी ऑप्शन सही होगा, अर्नेस्ट रेनन का था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग नेशन, एक नेशन के रिगार्डिंग क्या ट्रू है, ए नेशन इज कम्युनिटी विच कंसिडर्ड इटसेल्फ वन, हाँ ये तो ठीक है। ए नेशन विच द पॉपुलेशन ऑफ ए सेल्फ गवर्निंग स्टेट, ये भी ठीक है। इट इज़ हेल्ड टुगेदर बाय मैनी टाइज लाइक टेरिटरी, लैंग्वेज एट्सेट्रा, ये भी ठीक है, यानी इसका आंसर डी होगा। The term nation conveys the idea of social independence, political independence, economical independence, or all of the above. तो term nations told 65B political independence. What does MIC stand for? Marginal Inquiry Commission, Market Inquiry Commission, Monopolies Inquiry Commission, तो इसका आंसर है मोनोपोलीज इंक्वायरी कमीशन, सी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द एक्सटेंशन ऑफ द न्यू क्लासिकल व्यू ऑफ कंपटीशन, द फ्रीडम ऑफ ट्रेडर्स टू यूज देयर resources where they will and exchange them at any prices they wish across the nation, यानी किसका एक्सटेंशन है न्यू क्लासिकल व्यू ऑफ कंपटीशन का। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है द फ्रीडम ऑफ द ट्रेडर्स टू यूज़ देयर रिसोर्सेज, यानी अपना ट्रेडर्स के पास फ्रीडम है वो कि अपने रिसोर्सेज को अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं किसी भी, और एक्सचेंज कर सकते हैं दैम एट एनी प्राइस दे विश। और ये ग्लोबलाइजेशन का ही एक भाग है। Who argues that trade liberalization brings about increasing returns, which in turn would generate a higher rate of growth in the economy? तो ये स्टेटमेंट किसका है जिसमें कहते हैं कि लिबरलाइजेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन से हमारा मुनाफा ज़्यादा बढ़ेगा, और विच इन टर्न जिसमें जनरेट ए हायर रेट ऑफ ग्रोथ, एक हायर रेट ऑफ ग्रोथ जनरेट होगा इन इकोनॉमी में। तो ये एडवर्ड का है, एडवर्ड ने ऐसा कहा था। सोसाइटी सिक्योर्स द कोऑपरेशन ऑफ इट्स मेंबर्स बाय कोर्सन, परसुएशन, अलरमेंट। सोसाइटी अगर कोऑपरेशन चाहिए होता है तो परसुएशन किया जाता है, कोर्सन से कभी भी कोऑपरेट नहीं किया सकता। enjoy the power of coercion, और dash enjoy the power of coercion and dash does not enjoy the power of coercion, यानी एक व्यक्ति है जो पावर ऑफ कोर्सन को एंजॉय करता है, दूसरा नहीं करता है। तो स्टेट और सोसाइटी, स्टेट ये ठीक लग रहा है, स्टेट एंजॉय द पावर ऑफ कोर्सन एंड सोसाइटी डज नॉट एंजॉय द पावर ऑफ कोर्सन।
नेशन स्टेट नहीं, एसोसिएशन सोसाइटी नहीं, गवर्नमेंट स्टेट बहुत, यानी ए ही आंसर है। विच थ्योरी कंसिडर द एसोसिएशंस एज इम्पोर्टेंट एज द स्टेट इटसेल्फ? कौन सी थ्योरी को कंसिडर किया जाता है कि एसोसिएशन ऑफ एज इम्पोर्टेंट एज ए स्टेट इटसेल्फ? तो ये थ्योरी है प्लूरलिस्टिक थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग एसोसिएशन को इम्पोर्टेंट रखा जाता है, जैसे स्टेट में, स्टेट है अपने आप में। हु मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी? तो स्टेट और सोसाइटी में डिस्टिंक्शन नहीं किया था जिन्होंने, हीगल, एरिस्टोटल या प्लेटो? प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों हैं इसका आंसर, यानी डी। The company which had been granted a patent right for neem as a pesticide is? पेटेंट राइट तो ये अधिकतर अमेरिकन कंपनी या अमेरिकन लोग देते हैं, या इन्होंने सब चीज़ पे पेटेंट राइट कर रखा है, छोटी से छोटी चीज़ों पे, तो अमेरिकन इसका आंसर आएगा। अंडर डैश पेटेंट हेल्प्स सॉल्व बी वेरी अवेलेबल फॉर एनी इन्वेंशंस whether product or process in the all field of industrial technologies। तो अंडर गेट नहीं, अंडर गेट होगा, ट्रिम होगा, ट्रिप होगा या WTO होगा। तो अंडर ट्रिप्स, ट्रिप के द्वारा ही पेटेंट राइट, यानी कि पेटेंट्स हेल्प सॉल्व बी अवेलेबल फॉर एनी इन्वेंशन, यानी कोई भी इन्वेंशन करता है उसको मान्यता देता है ट्रिप्स। ट्रिप्स जो है वो हाँ, व्हाट डज ट्रिप्स स्टैंड फॉर? ट्रिप्स मीन्स ट्रेड रिलेटेड इंटरेस्ट प्रॉपर्टी राइट, यानी सी इसका आंसर ठीक है। द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड वाज एस्टेब्लिश्ड इन? ये तो गेट एस्टेब्लिश हुआ था जेनेवा में, ये इसका आंसर ठीक है। Which of the following is defined as the value which labor produce beyond that which is socially necessary to sustain itself? तो ये तो मार्क्सिस्ट ने सरप्लस वैल्यू जिस तरह से कहा था वो है। Who said that global economy must be viewed as a collection of heterogeneous unit with different agendas interacting with one another in a variety of ways and thus changing its character over time? तो ये स्टेटमेंट किसका है जिसके अकॉर्डिंग ग्लोबल इकोनॉमी मस्ट बी व्यूड? ग्लोबल इकोनॉमी को इस तरह से देखना चाहिए कि कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस यूनिट, अलग अलग तरह के समूह को, विच जो कि डिफरेंट विद डिफरेंट एजेंडा, उनका डिफरेंट एजेंडा होता है, इंटरैक्टिंग विद वन अनदर इन ए वेराइटी ऑफ वेज दस चेंजिंग इट्स कैरेक्टर ओवर टाइम, और एक समय के बाद उनका कैरेक्टर चेंज होता है। ये स्टेटमेंट है 78 बी, यानी कुरियन का। सेवेंटी 79 पे पहुँचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी डिफाइंड एज, इसमें किसको डिफाइन किया जा सकता है एज कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन विद इन ए कम्युनिटी? तो नेशन नहीं है, स्टेट नहीं है, तो सोसाइटी इसका आंसर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन विद इन ए कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर की बात कर रहा है, तो कम्युनिटी के अंदर सोसाइटी होता है। सोसाइटी देन कम्युनिटी देन नेशन स्टेट। मॉडर्न इम्पीरियलिज्म प्लेसेस मोर रिलायंस ऑन? मॉडर्न इम्पीरियलिज्म किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, यानी ज़्यादा भरोसा रखता है डाउनराइट कंक्वेस्ट एंड एनेक्सेशन? ये तो नहीं होगा। डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल एग्रीमेंट? ये भी नहीं है। ग्रुपिंग एंड कोल्ड वार? ये भी नहीं। न्यूक्लियर थ्रेट एंड हुलीगैनिज्म?
ये हुलिनैगिज्म और न्यूक्लियर थ्रेट ही है इसका राइट आंसर। द राइट ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी was claimed and established in almost all Muslim countries, यानी ये अधिकतर मुस्लिम कंट्रीज में इस्टेब्लिश किया गया है, which give few rights to Christian। इसका आंसर बी ही है। What is the term used to explain control by two or more powers over a disputed territory in order to prevent colonial rivalry? तो इस टर्म को क्या कह सकते हैं? ये है आंसर प्रोटेक्टोरेट, अलायंस, कॉन्डोमिनियम, यानी इन सब की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। अलायंस तो नहीं है, इसमें क्या लिखा है? एक्सप्लेन कंट्रोल बाय टू और मोर पावर्स, तो प्रोटेक्टोरेट भी नहीं है, ये कंट्रोल की बात कर रहा है, तो इसका आंसर सी है कंडोमिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ क्लोज डोर पॉलिसी? क्लोज डोर पॉलिसी का रूप नहीं है कौन सा? टैरिफ, टैरिफ तो हो सकता है, टैरिफ है। शिपिंग, कंसेशंस या मैंडेट? मैंडेट क्लोज डोर पॉलिसी नहीं होगा, इसका आंसर डी है। Sigvik has correctly said that some of the leading modern nations are notoriously of very mixed। ये रेस की मिक्सचर की बात हो रहा है या लैंग्वेज या सिस्टम? ये तो रेस की बात हो रहा है। सिडविक ने हैज़ करेक्टली सेड सम ऑफ द लीडिंग मॉडर्न स्टेट नेशन आर नोटोरियसली ऑफ वेरी मिक्सड बाय रेस। रेस का मिक्सचर है। हु इन हिज वर्क इंटरनेशनल लॉ emphasizes that the idea of nation is associated with origin of birth, community of race, community of language, etc. इसमें से किसने कहा था कि इन अपने वर्क में इंटरनेशनल लॉ emphasize that the idea of nation is associated with origin of birth, community of race, community of language? ये कथन है काल्वो का। आगे बढ़ते हैं 86 की तरफ। Who said that a nation is a community of persons living in definite territory and thereby bound together by bonds of mutual love? यानी nation is a community of persons living in definite territory, यानी एक definite territory के अंदर रहते हैं, and thereby bound together by bond of mutual love। ये कथन किसका है? बार्कर का। अब आगे बढ़ते हैं 87 की तरफ। Leacock defines a nation or nationality as a body of people united by common descent and a common language। तो इसका आंसर है सी, language। Which of the following is one of the traditionally recognized organs of power in the state? Traditionally recognized organs of power in state, तो ये स्टेट में है ए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या ऑल ऑफ एबव। ट्रेडिशनल रिकॉग्नाइज क्या है, कौन सा पावर है? यानी लेजिस्लेचर भी है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी भी है, यानी डी। मैच द फॉलोइंग, इसमें मैचिंग करना है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लग सकता है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड सेलेक्टेड करेक्ट बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। रॉबर्ट डाल की बुक का नाम क्या है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स,
ये क्या है, या मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। रॉबर्ट डाल की पुस्तक का नाम मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस है, तो इसका आंसर ए और सी, देखते हैं कौन सा होगा। इसका आंसर ए करेक्ट है। ए के अनुसार रॉबर्ट डाल की पुस्तक का नाम है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, यानी ये थर्ड। मैकलर की पुस्तक का नाम है मैकलेवर, यानी द वेब ऑफ गवर्नमेंट, पीछे एक बार किया था। और सी मिचेल कार्टिस का पुस्तक का नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। और कैप्लन का बचा है पावर एंड सोसाइटी, कैप्लन पावर एंड सोसाइटी। Who defines political science as the study of shaping and sharing of power? तो किसने कहा था, इसमें ऑप्शन दे रखा है। आंसर है सी, लेसवेल एंड कैप्लन ने कहा था। ये रिपीटेड है, हम आगे करते हैं। 91 Who among the following traditional thinkers brought out the significance of power in political phenomena? यानी इनमें से ट्रेडिशनल थिंकर कौन है जिन्होंने सिग्निफिकेंस ऑफ पावर इन द पॉलिटिकल फेनोमेना, ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो रहा है, पर क्या है, हॉब्स, मैकियावेली या नीट्शे। हॉब्स और मैकियावेली दोनों ही एम्फेसिस करते हैं पावर पे, तो इसका आंसर डी है, यानी नीट्शे भी है, इसका आंसर डी है, हॉब्स, मैकियावेली एंड सी आल्सो। According to Weber, which of the following is not one of the types of authority prevalent in modern state? यानी वेबर के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ अब का प्रिवेंट नहीं है, यानी रोकी नहीं गई है मॉडर्न स्टेट में, प्रिवेलेंट नहीं है, यानी लीगल, रेशनल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी और नॉमिनल। यानी 92 का आंसर सिंपल सा है, डी होगा, नॉमिनल अथॉरिटी is not one of the type of authority prevalent in modern state. Nominal authority आजकल prevalent नहीं है। Who define power as capacity in any relation to command the service or compliance of others? यानी किसने डिफाइन किया था कि कैपेसिटी इज एनी रिलेशनशिप टू कमांड द सर्विस, यानी पावर को डिफाइन ऐसे किया था, पावर एज ए कैपेसिटी इन एनी रिलेशनशिप टू कमांड द सर्विस और कंप्लायंस ऑफ अदर्स। तो ये स्टेटमेंट बी का है, यानी मैकलेवर का। आइडियोलॉजिकल पावर हेल्प्स द रूलिंग क्लास इन मेंटेनिंग the legitimacy of its ideological power helps the ruling class, यानी ideological power helps the ruling class in maintaining the legitimacy of its ideological power, a political power या economic power या social power। तो 94 का भी है political power। what is the mean by the मैनेजेरियल रिवोल्यूशन? मैनेजेरियल रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ए है द रिवोल्यूशन बाय विच मैनेजर्स एंड नॉट पॉलिटिशियंस बिकेम द कंट्रोलर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, या मैनेजर्स ऑफ इंडस्ट्रीज have become so powerful that they can dictate the term and condition of their service. The fact that in the modern Western capitalist economics, ownership of capital and control of capital have been separated.
तो ये हो सकता है। द इंडस्ट्रियल मैनेजर्स वर्चुअली कंट्रोल द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री इन मॉडर्न टाइम्स। इसका आंसर सी है। द फैक्ट दैट इन द मॉडर्न वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स ओनरशिप ऑफ कैपिटल एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल हैव बीन सेपरेटेड। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। According to Marxism, political power is a strong, organized and unified power of the economy. Economically, यानी मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पावर जो है इज़ एन स्ट्रॉन्ग एंड ऑर्गेनाइज एंड यूनिफाइड पावर ऑफ इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास। Politics is the possession and distribution of power. Who made the statement? ये रॉबसन का नहीं है, बैकर का नहीं है, रसल का नहीं है, डिज़राइली का है। (98) की तरफ पढ़ते हैं। The elitist view maintains that in a democratic society, political powers reside in the elitist view maintains that in a democratic society, political power resides in the political power कहाँ reside करता है? elitist view में, point of view के according, ब्यूरोक्रेटिक एलिट में, प्लूरलिस्टिक एलिट में, लिबरल एलिट में या सोशलिस्ट एलिट में। तो इसका राइट आंसर है बी, प्लूरलिस्टिक एलिट यानी प्लूरलिस्ट एलिट में। हु सेड दैट पावर इज ए रिलेशनशिप इन विच वन ग्रुप ऑफ पर्सन्स इज एबल टू डिटरमाइन द एक्शन ऑफ अनदर इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉर्मर्स ऑन एंड्स। तो ये किसने कहा था? मॉर्गेनथाउ ने नहीं, पामर में नहीं, ईस्टर्न ने या डुवर्जर ने। तो ये क्या कहा था? ए रिलेशनशिप इन विच वन ग्रुप ऑफ पर्सन इज एबल टू डिटरमाइन द एक्शन ऑफ अनदर इन द डायरेक्शन ऑफ फॉर्मर्स ऑन एंड। तो ये ईस्टर्न का कथन है। हु सेड दैट revolution is the process by which a radical alteration of a particular society occurs over a time span। तो ये किसने कहा था? ये कथन है कोहेन का। कोहेन ने कहा था कि क्रांति इज़ द प्रोसेस, यानी रेवोल्यूशन इज़ अ प्रोसेस है बाय विच ए रेडिकल अल्ट्रेशन लाया जाता है ऑफ ए पार्टिकुलर सोसाइटी occur over a time span। During the French Revolution, the term nation came into great popularity and was used to mean, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा था? पैट्रियोटिज्म के लिए, सिटीजनशिप के लिए या लिबरेशन के लिए या नॉन एवोप? ये है पैट्रियोटिज्म के लिए। तो ये वीडियो यहीं तक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा वेट करें।